धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष हाजिर है। आज मैं चर्चा जो संबंध हमारे देश के कनाडा के साथ पिछले कुछ दिनों से बिगड़ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। मैं ये चर्चा नहीं करना चाहूँगा कि कनाडा ने जो इल्ज़ाम लगाया वो किस हद तक ठीक है या गलत है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे प्रांत में पंजाब और हरियाणा में लोगों के ऊपर असर हो रहा है, मैं उसका ज़िक्र करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि एक सरकारी फिगर के मुताबिक तकरीबन 6 लाख के करीब इस समय इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जिनकी टेन्योर 2 साल से 3 साल की है। उसके संबंध में इनमें से 6 लाख में से बताया जाता है कि तकरीबन 60 लाख मतलब 60%, 6 लाख का 60%, 3,40,000 के करीब पंजाब से स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 20 से 25% बाकी हरियाणा के हैं। दूसरे स्टेट से लिमिटेड बच्चे ही हैं 10-15%। और ये बच्चे जो हैं वो तकरीबन अगर इनका फ़ीस का हिसाब लगाया जाए तो पंजाब की एक फ़िगर जो कल आई है, पंजाब गवर्नमेंट ने या वहाँ के डिपार्टमेंट्स ने दी है, उसके मुताबिक 68,000 करोड़ रुपया हर साल फ़ीस के तौर पे और वहाँ बच्चों के रहने सहने के लिए पंजाब से कनाडा जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी प्रकार से हो सकता है कि अगर 20-25% हरियाणा से भी बच्चे गए हुए हैं तो उस हिसाब से 25,000 करोड़ रुपया या 20,000 करोड़ रुपया हरियाणा से भी जा रहा है। और अगर 6 लाख स्टूडेंट्स का हिसाब लगाओ तो वो कहाँ पहुँचता है। ये तो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि इस समय यहाँ लोग घबराए हुए हैं। और ये प्रोग्राम भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जब से कनाडा के एक एमपी आर्या हैं जो कि वहाँ के खालिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि जो वहाँ कनाडा में हिंदू हैं वो कॉशियस रहें क्योंकि वो बड़े इजी टारगेट हैं खालिस्तानियों के। अब मतलब कहाँ से वो बात चली और कहाँ पहुँच रही है कि हिंदू और सिख बना दिए गए, जो कि वहाँ फिगर के मुताबिक तकरीबन 16 लाख इंडियंस इस समय कनाडा में हैं। ये स्टूडेंट्स को हट के मैं बात कर रहा हूँ। कनाडा की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब है और 3.5 करोड़ में ये आबादी जो है 16 लाख की वो इंडियंस की है, जो तकरीबन 4% बनती है। और इसमें तकरीबन आधे सिख हैं और आधे नॉन सिख हैं। मैं हिंदू क्यों कहूँ, मैं नॉन सिख कहता हूँ क्योंकि सारे इंडियंस तो इंडियन ही हैं। तो वहाँ पिछले कई सालों से, मतलब मैं सालों क्या कहूँ, कई दशकों से जो पंजाब के उग्रवादी थे और उसके बाद तो गैंगस्टर भी वहाँ शरण लिए हुए हैं। अब कनाडा वालों का तो ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको अपनी अपनी बोलने का अधिकार है। अब बोलना किस लिमिट तक है ये वहाँ की सरकार को देखना चाहिए। बहुत अजीब बात ये है कि हमारे इंडियंस जो वहाँ गए भी हुए हैं, कहीं अब नहीं, कहीं 50 साल से वहाँ हैं। अब वो जो 50 साल से वहाँ रहते हैं, वहीं उनके बच्चे पैदा हुए, वहीं वहाँ के नागरिक बन गए, लेकिन
पॉलिटिक्स वो भारत की, और भारत की पॉलिटिक्स में भी पंजाब की पॉलिटिक्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अब जो मैं फिगर आपको दे रहा था उसमें आप ये देखिए कि पिछले साल जो यहाँ से इंडिया से तकरीबन 2,36,000 स्टूडेंट एजुकेशन वीज़ा पे पिछले साल गए, जिसमें से 1,34,000 जो है वो सिर्फ पंजाब से गए, और तकरीबन इसका आधा या 60% आप हरियाणा से लगा लीजिए। तो वो पेरेंट्स जो हैं वो बड़े वरीड हैं कि इन हालात में वहाँ बच्चों का क्या है, क्या प्रोटेक्शन है, वो कहीं सेफ भी हैं या नहीं हैं। तो एक दो बच्चे जो हमारे भी परिवार से हैं या हमारे दोस्तों के हैं, उनसे हम भी बातचीत करते हैं, पूछ रहे हैं। और स्पेशली जब से लोगों के ऐसे लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए जिन बेचारों ने अपना सारा कुछ बेच के बच्चों को वहाँ भेजा हुआ है, इस उम्मीद के ऊपर कि हमारे बच्चे वहाँ 2-3 साल का कोर्स करने के बाद वहाँ नौकरी हासिल करेंगे और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो जाएगी। बल्कि पंजाब से और हरियाणा से तो एक पिछले 2-3 सालों से इतना ज़बरदस्त ट्रेंड बना हुआ है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने का कि गांव में लोग अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को बाहर भेजे जा रहे हैं। लेकिन कनाडा की जो फाइनेंशियल पोजीशन पिछले 2 सालों से देखी जा रही है वो ख़राब होती जा रही है, और वहाँ बच्चे पढ़ने के बाद पीआर, क्योंकि कनाडा में सबसे आसान है कि पढ़ने के बाद 3 साल की वहाँ कोई भी अपनी स्टडी कंप्लीट करें या इंजीनियरिंग करें, 4 इंजीनियरिंग वगैरह करें तो पीआर साल के बाद ही मिल जाती है। कोई दूसरी लाइन में अगर बच्चे ने किया है तो 2 साल में वहाँ पीआर मिल जाती है। तो इसलिए कनाडा जाने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा है। तो मैं जिस बात को लेके शुरू हुआ था मैं वहीं पहुंच रहा हूं कि देखिए हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, हमारे संबंध उसके साथ जब से पार्टीशन हुआ है वो ख़राब ही चल रहे हैं। कभी कश्मीर का इशू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी वो उग्रवाद भेजता है। तो वो पॉलिटिकल लेवल पे तो वो चीज़ें हम सुन लेते हैं। हमें कई दफ़ा कोई दुख भी हो जाता है कि हमारे आर्मी वाले वहाँ मर रहे हैं या टेररिस्टों ने कोई अटैक कर दिया तो नुकसान हो गया। लेकिन वो परेशानी नहीं है कि किसी का कोई बच्चा वहाँ हो या कोई वहाँ बिज़नेस कर रहा हो, जो कि कनाडा में पोजीशन दूसरी है। वहाँ हमारे बच्चे हैं जो कि कुछ पढ़ भी रहे हैं और कुछ नौकरियाँ भी कर रहे हैं। तो इन हालात को देखते हुए मैं ये फील कर रहा हूँ कि पंजाब में और हरियाणा में जो पेरेंट्स हैं उनकी बड़ी सिचुएशन इस समय नाजुक बनी हुई है। वो कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं कि कब हालात सुधरेंगे। उम्मीद करते हैं कि वहाँ के नेता और हमारे नेता इसका कोई निचोड़ जल्दी से जल्दी निकाल कर कोशिश करेंगे कि लोग जिस प्रकार अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं उसी प्रकार वो वहाँ रहें, और वहाँ के कैनेडियन जो यहाँ आते हैं, वैसे बहुत कम आते हैं, वो भी आते जाते रहें। आज इतना ही। देखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये संबंध फिर जैसे थे वैसे हो जाएं, बल्कि उससे भी बेटर हो जाएं। आप सबका धन्यवाद। आपको प्रोग्राम मेरा कैसा लगता है त्रिशूल, इसके बारे में आप कमेंट्स दे सकते हैं, और अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।